सच्चा कल्याण या कहें कि मोक्ष आखिर कैसे मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन संवाद के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस गहरी खोज में साथ चलते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। उसका जीवन गीत अधूरा रह जाएगा। मतलब किसी का पूरा जीवन एक खूबसूरत गीत की तरह हो, लेकिन आखिर में वो पूरा ही ना हो पाए। कितना गहरा विचार है ना? ये हमें सीधे मुद्दे पर ले आता है। इसका मतलब बस इतना सा है कि जिंदगी का जो असली मकसद था वो हासिल ही नहीं हुआ। तो ये जो अधूरे जीवन गीत की बात हो रही है, ये उस इंसान के लिए है जो आत्मा और परमात्मा की सच्चाई को समझे बिना ही इस दुनिया से चला जाता है। और देखिए, इस संवाद के मुताबिक जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ा दुख यही है कि ये सफर बिना खुद को जाने ही खत्म हो जाए। अब ये पूरी बातचीत जो है वो दो बहुत ही खास लोगों के बीच होती है। एक तरफ हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जो अपना सब कुछ छोड़कर वन जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ हैं गार्गी जिनकी जिज्ञासा बहुत तेज है और उनके मन में एक ऐसा सवाल है जो सच पूछिए तो आज भी उतना ही मौजू है। और ये रहा वो सवाल। गार्गी सीधा पूछती हैं, महाराज, मनुष्य का कल्याण कैसे होता है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो हर इंसान के अंदर की खोज का निचोड़ है, और इसी के जवाब पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जो जवाब देते हैं वो बहुत ही सरल है, लेकिन इतना गहरा कि आप सोचते रह जाएंगे। वो कहते हैं, गार्गी, मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है। क्या बात है! मतलब हमारे पूरे जीवन को एक पवित्र अनुष्ठान की तरह देखने का ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, तो ये यज्ञ है क्या? आमतौर पर हम यज्ञ को एक हवन या पूजा पाठ समझते हैं जिसमें आग में आहुति दी जाती है ना? पर यहाँ याज्ञवल्क्य इस शब्द को एक बहुत बड़े, बहुत विशाल अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी ही एक बहुत बड़ा यज्ञ है। और बस यहीं पर महर्षि दो अलग अलग रास्ते सामने रखते हैं। एक है अपूर्ण यज्ञ। ये वो जिंदगी है जो सिर्फ दुनिया की चीजें, मतलब सामग्री बटोरने में निकल जाती है, पर हाथ कुछ नहीं लगता। और दूसरा है पूर्ण यज्ञ। ये रास्ता समर्पण का है, जहां इंसान अपने हर काम को, उसके नतीजे को, सब कुछ उस एक परम शक्ति यानी ब्रह्म को सौंप देता है। सीधी सी बात है, एक रास्ता हमें बांधता है और दूसरा आजाद करता है। तो ये अपूर्ण यज्ञ क्या है, इसे थोड़ा और समझते हैं। ये वो जिंदगी है जो बस जमा करने में लगी है, पैसा, नाम, शोहरत, जायदाद। इस यज्ञ में उस परम शक्ति को कभी बुलाया ही नहीं जाता। कोई सरेंडर नहीं, कोई समर्पण नहीं। और इस संवाद के मुताबिक जो कोई भी ये यज्ञ पूरा किए बिना दुनिया से जाता है, उसे कल्याण नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये समर्पण इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ दुनिया की चीजें इकट्ठा कर लेना काफी क्यों नहीं है? इसका जवाब छिपा है इस दुनिया की असलियत में। हमें अमर और नश्वर, यानी जो हमेशा रहता है और जो खत्म हो जाता है, उसके बीच का फर्क समझना होगा। और सच्चाई बहुत सीधी और कड़वी है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, जिस चीज का भी अनुभव करते हैं, वो सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। और इस खत्म हो जाने वाली दुनिया के ठीक उलट एक और सच्चाई है। वो ये कि सिर्फ एक ही चीज है जो अमर है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, और वो है ब्रह्म। तो असली सवाल बस इतना है कि हमारी जिंदगी का फोकस किस पर है, इन नष्ट हो जाने वाली चीजों पर या उस एक अमर पर? और इसी समझ के साथ हम याज्ञवल्क्य की शिक्षा के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। वो फाइनल जवाब, गार्गी के सवाल का वो पक्का जवाब जो कल्याण का इकलौता रास्ता बताता है। मैसेज एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। उस अमर ब्रह्म को जान लेने के अलावा कल्याण का, मोक्ष का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बात खत्म। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यही एक रास्ता है। और ये सिर्फ याज्ञवल्क्य के अपने विचार नहीं है, ये बात तो वेदों की गहराई से आती है। यजुर्वेद का ये श्लोक भी इसी सच पर मोहर लगाता है। इसका मतलब है कि उस महान पुरुष, उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। इसके अलावा जाने के लिए सच में कोई और रास्ता नहीं है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ रोकते हैं। अगर हमारी जिंदगी, जैसा महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, वाकई एक यज्ञ है, तो फिर एक सवाल तो बनता है, इस महायज्ञ में हमारी आहुति क्या होगी? वो कौन सी चीज है जिसे हमें सच में समर्पित करना है?
और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।